भाई जो आज मैंने ये जो इस पूर्व डीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या था, 2018 में इसने या किसी ने भी कुछ भी हुआ था, इसके गोली चल गई थी। इसने कंप्लेंट दे दी थाने में। कंप्लेंट देने के बाद इन्वेस्टिगेशन में इसने शक के आधार पर मेरे छोटे भाई कृष्ण का, वेद पहलवान का, के दोनों भांजा का इसने नाम लिखवा दिया। नाम लिखवाने के बाद पुलिस ने बार बार हमारे को बुला रही थी। पुलिस बार बार बुला रही थी। पुलिस आगे कार्रवाई कर नहीं रही थी कुछ भी। इसके दौरान पुलिस ने फिर वो पेंडिंग कर दिया केस। हमने बोला भी अगर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक सुरेश आईओ था, एसआई, वो बोला यार जैकने पता हमने सारा जो भी कुछ है, लेकिन ना ही ना छोड़ो। फिर उसने हमारे फिर दोबारा फिर एक बार बुला लिए। बार बार पुलिस बुलाती रही, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमने क्या हुआ, इलेक्शन के दौरान पूर्व डीएसपी गांव में जा रहा था, रोना गांव में। वहाँ एक लड़के से इसने बताया, जिसका नाम अनिल है, उससे बताया कि ये जब तो छोड़ दिए थे मैंने, बच गए थे, अब इनके खिलाफ मैं कोई न कोई षड्यंत्र रच कर इनको भीतर कराऊंगा। ये हमारे से शुरू से ही कटता है, बहुत ज़्यादा जैलिस इसमें। ये जब अपने पद पर था तब भी हमारे से ये जड़ता था। ये उसके बाद मैं उस लड़के ने बताने के बाद मैं इस कार्रवाई में लग गया। भाई यो हमने उड़ जा सकता कहीं भी। मैंने प्रताप स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करी और मैंने वो जो वीडियो थी वो मैंने उनसे ली। वो वीडियो लेने के बाद मैंने सीडी तैयार करवाई। तो आज मैंने एसएचओ साहब को थाने में जाके हमने वो सीडी भी और एप्लीकेशन भी दी है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी यही कार्रवाई है। अगर जो भी दोषी हो, उसमें कोई भी हो, उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत ही षड्यंत्रकारी आदमी है, इससे हमने डर लगता है। डर के कारण ही हमने आज यो काम कराया है, क्योंकि इसका लड़का भी बदमाश है और ये खुद भी बदमाश है। तो हम ये चाह रहे हैं अगर हमारे पर कोई आँच ना आ जाए और हमारे खिलाफ ये कुछ भी षड्यंत्र रच सकता है। क्योंकि जब एक ये जवान लड़के पे अपनी वाइफ से इल्ज़ाम लगवा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। प्रताप स्कूल के एक लड़के बहू इसने इल्ज़ाम लगवा दिया था अपनी वाइफ पे। वो उसके बाद एसपी का कंप्लेंट गई, एसपी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें झूठा पाया ये। और इसके खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं जो भी मांगेंगे ना वो मैं देने को तैयार हूँ। सरकार को, पुलिस को, जो भी मेरे से मदद होगी मैं वो करने को तैयार हूँ। इसकी मैंने आज ये दरख्वास्त एसएचओ साहब को दी थी। एसएचओ साहब ने मेरे को बहुत अच्छे ढंग से डील किया। एसएचओ साहब ने मेरे को बिल्कुल शांति से बैठाकर चाय पिलाई और बताया एसएचओ साहब ने कि भाई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा। मैंने पुलिस पर पूरा भरोसा है, स्टाफ हमारा अच्छा है और ये दूध का दूध, पानी का पानी छाएंगे। और रही बात हम भाई, जब हमारे एसएचओ साहब इतने अच्छे हैं तो हम उच्च अधिकारियों के पास क्यों जाएं? अगर नहीं होगी कार्रवाई तो फिर हम भाई आगे भी कार्रवाई करेंगे। रही बात आय से अधिक संपत्ति की, आय से अधिक संपत्ति में इसको 2015 और 14 में ये नोटिस आए थे। ये नोटिस आए थे 2014, 15, 16 के। इसने वहाँ क्या सेटिंग करी, ये दबवा दिए। ये मेरे पास इसके उस टाइम के नोटिस हैं। मैं इनकम टैक्स में भी जाऊंगा और इनकम टैक्स अधिकारियों से, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि पूर्व डीएसपी की प्रॉपर्टी की जांच हो और इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती हो वो होनी चाहिए। रही बात हमारी,
अगर हम दोषी हों कहीं भी किसी जमीन में या कहीं भी, ये अधिकारियों को बहका देता है। अगजिए तो जयकन ऐसा है, मेरी झूठी दरखास्त लगाता रहता है। एक तो सुरेश है वाइफ ऑफ कृष्ण, उसको पकड़ रहा है ये, एक सुखदेई है लाडपुर की, एक उसको पकड़ रहा है। ये 2-3 लेडीजों को पकड़ रहा है, बार बार मेरी दरखास्त दबाता रहता झूठी। और हम इसकी जो भी दरखास्त देंगे ना, मैं सबूत के साथ पेश करूंगा, ना कि मैं झूठी कोई बात नहीं कहूंगा। और झूठी हमारी बात पा जाता प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। ये यही के नोटिस हैं। और आज मैंने इसकी ये 20 रजिस्ट्री है जी, 20 रजिस्ट्री निकलवाई हैं। ये तो खरखोदा की हैं, ये 20 रजिस्ट्री हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 मेरे पास घरा रखी हैं। 20 रजिस्ट्री हैं इसकी। क्या है कि ये सिपाही भर्ती हुआ था, क्या इसके पास इतना धन आया? कौन सी संपत्ति थी इसकी? दादा लाई इनका दादा लाई गांव में कुछ भी नहीं था। जिस पर मकान बना रहे थे वो भी घेरा और था, कोई इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूं सरकार से और प्रशासन से, इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी हो जी। और इसको जो भी धारा लगती हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद जी। पहलवान जी, आज एक मोर्चा निकाला गया और मोर्चा आपके खिलाफ था और कई तरह के आरोप आप पर लगाए गए, जैसे आय से अधिक संपत्ति का, और 20 रजिस्ट्रियां भी दिखाई गई कि जमीन काफी ली है आपने। वो किस तरह का मामला है, क्या कहना चाहिए? हमारे पास कोई आय से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, सारी चेक से हो रही हैं। कहीं भी इंक्वायरी करवा सकते हैं, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं। हम कति सच्चे हैं, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं है। कहीं भी ये इंक्वायरी करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक मामला और भी सामने आया है कि आपके गेट पर, घर पर गोली चलाई गई थी। गोली चलने के जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें कहा गया है कि आपने खुद वो गोली चलवाई है, चाहे गोली अंदर से चली हो या कहीं ना कहीं किसी के साथ मिली भगत हो। उसमें क्या कहेंगे? बाहर मोटरसाइकिल पर लड़का गोली चलाता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं जानता ही नहीं था, नाम क्यों लूँगा। FIR दर्ज कराई 307 की, और मैं छक्का ऐसे चुपा छा छक्का उन्हें इंक्वायरी करी। अगर भैया के नॉलेज में है को भाई उन्हें गोली चलाऊंगा, नाम लो, पकड़वाओ, हम तो उनका साथ देंगे और हम तो उनको शाबाशी देंगे। हमारी जयकर्ण शेर इनसे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी। मैं एक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें दुख तो उठाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इसी से चाहे 100 जुलूस काटो, मुझे कोई, मैं किसी बात ठन्नी नहीं ले रहा, कोई मतलब नहीं, मैं तो दे रहा हूँ इनते, किसी से मैं नहीं ले रहा। मैं तो एक साफ हूँ, कहीं इंक्वायरी कराओ, कहीं झूठ है। अगर जो 307 दर्ज करा रखी है, अगर इनके नॉलेज में कोई है, रोने का है, कित का है, उसका नाम लो, पकड़वाओ उसको, मैं तो इनको इनाम दूंगा पकड़वाने में। मैं तो साथी पता तो चल जाएगा कौन है। जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाए हैं वो कह रहे हैं कि 2014 या 15 में आयकर विभाग का नोटिस आपके पास आया था जिसको आपने मिलीभगत करके रुकवा दिया। उसके बारे में क्या? बिल्कुल मिली भगत नहीं थी, पूरी इंक्वायरी करी थी। मैंने गुण किले ले रखे थे, उसमें बो रखा था, पूरी इंक्वायरी करी थी मेरे पास। हो उनने जो फाइल कराया था वो मेरे पास है, रुकवाया नहीं मुझे, मैं क्यों रुकवाऊंगा? अब कर लो कोई, अब थोड़ी रुकवाऊंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी चेक से रजिस्ट्री हो रही है। जो ये जयकर्ण भाई अंडे है, इसके कुछ नहीं था, ये इंक्वायरी करो इसकी। इसके पास कितने दिल्ली रोड पे है, वो है हमारा डॉक्टर है मेरे गांव का वेदपाल, उसका 1.5 किला जमीन घेर रहा है, 1 किला, उसके पैसे खा गया 2-3 करोड़। उसकी एक लोहाई है रोहतक की, उसके पैसे खा गया। एक वो जितेंद्र है दिल्ली का, उसके प्लॉट 2 खा गया, उस पर्चा दर्ज करा रखा है उन्होंने। ये तो एक लोग घेरा आ रही हैं, ये तो एक सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं। मगर ये मेरे सेहत पे इनके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनमें मेन आदमी कौन है? मैन है प्रताप गुलाम मालिक बेद। मेरी जयकर्ण से कोई लड़ाई नहीं है, वैसे खाम खा दुखी हो रहा है। और एक कहावत है ना, कहावत बता रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा, भाई हाथी चलते रहे कुत्ते भौंकते रहे हैं। हमारी सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। प्रताप गुले के खिलाफ लड़ रहा हूं, बेदिन न कितना उकसाले लड़ूंगा। पीछे एक स्कूल गिराने का जो मामला सामने आया था उसमें कुछ नगर पालिका की जमीन पर कुछ बिल्डिंग बनी हुई है या जो जगह खाली है वो शमशान बताया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका ने इनको नोटिस भी दिया और इन लोगों ने स्टे ले लिया, आखिर आप कब तक कहां तक लड़ाई लड़ेंगे? नगर पालिका की जमीन है या वाल्मीकि की शमशान घाट था और जोहर था 4 एकड़ में। ये कहते भाई भजनलाल नात्री को दे दी, संजय त्री को, उन्हें उसको खांडे वाले को दे दी, खांडे वाले ने इनको बेच दी सतप्रकाश को, धर्म प्रकाश को। इन रजिस्ट्री करा दी, उसकी कॉलोनी काट दी, उस जमीन की कॉलोनी काट दी ने। वो मन आरटीआई मांग रखी है, आरटीआई के भाई इस जमीन में किस किस की रजिस्ट्री है। वह जमीन स्कूल से बाहर है, यह जमीन स्कूल की सारी घेरी रोड है, तालाब है और शमशान था। ये सब कागज है, सारे खरखोदे ने सब न बेरा है। वाल्मीकि पूछ लो, उनके बूढ़े जो है ना, ये जो बूढ़ा गुजरा उनको यही उनको जो है ना दफन किया था। ऐसी कोई भी मेरे दिल में नहीं आ रही स्कूल गिरवाने की बात। जब तक मेरी बस आएगी मैं गिरवाऊंगा, मैं न्याय के साथ हूँ, न्याय के साथ रहूंगा। मेरी इनसे कि जयकर्ण से, उनके भाई से जो और आंडे थे जोगी, इनसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी दुश्मनी थी और ना शहर ना आगे रहेगी।